अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में एपिसोड 168 के बारे में थोड़ा सा रिव्यू होगा और फिर इसके बाद अगली किस्त में आने वाले वाक़यात के बारे में बात होगी जो कि बहुत दिलचस्प होने जा रही है। आप सब ये जान चुके होंगे कि आने वाली किस्त में प्रिंसेस सोफिया का किरदार आने वाला है, तो इस हवाले से बात होगी कि प्रिंसेस सोफिया दोबारा जिंदा कैसे हो गई और कमांडर लोकास से सोफिया का रिश्ता क्या है। अगर पिछली किस्त के बारे में बात करें तो इसमें सबसे बड़ी अट्रैक्शन ओरहान और होलोफेरा की शादी थी और शुक्र है कि ओरहान की होलोफेरा से शादी हो गई, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि ओरहान ने किडनैपिंग को अपना सेकंड प्रोफेशन बना लेना था। बेचारी हेलोफेरा इतनी बार किडनैप हुई कि फातिमा खातून को भी कहना पड़ गया कि भाई आप हेलोफेरा को कितनी बार अगवा करेंगे। लेकिन इस तारीखी शादी में अब भी एक चीज बाकी है कि हेलोफेरा अब तक मुसलमान नहीं हुई। पिछले सीजन में अगर ये शादी दिखाई जाती तो शायद यूनुस एमरे इसे मुसलमान कर देते, लेकिन इस सीजन में किसी भी मजहबी शख्सियत का किरदार मौजूद नहीं है और ये कुरलुस उस्मान की तारीख में पहली बार ऐसा दिख रहा है, क्योंकि न तो शेख अदब अली है और यूनुस एमरे भी चले गए हैं। तो शायद होलोफेरा के इस्लाम कबूल करने के हवाले से कोई नया सिनेरियो सामने लाया जाएगा। इधर गोंचो अपनी बच्ची की वफात के बाद अभी तक पोस्टमार्टम डिप्रेशन में मुब्तला है। ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन औरतों की एक बीमारी है जो कि औरतों को आम तौर पर बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद हो जाती है और इसमें औरत को बिला वजह रोना आता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसीलिए गोंचो हर वक्त रोती हुई नजर आती है। गोंचा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बेगम खातून को मौका मिल गया, लेकिन बाला खातून को आप जानते ही होंगे, वो भी बड़ी सयानी है। इसने एक रिवायती सास बनने में जरा सी भी देर नहीं लगाई और बेगम खातून को एक कड़क वार्निंग दे दी, जबकि बेगम खातून की हरकतों और आदतों से ये साफ जाहिर है कि ये किसी कबीले पर हुक्मरानी करने के काबिल नहीं है। हुक्मरानी के लिए एक औरत का इंतखाब अच्छा नहीं है, इसीलिए इस्लाम में भी औरतों की हुक्मरानी को नापसंद किया गया है। अगली किस्त के हवाले से ये लगता है कि बाला खातून और बेगम खातून दोनों आमने सामने आ जाएंगी, क्योंकि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत नफरत छुपी नजर आती है। पिछली किस्त में एक बहुत अहम सीन फातिमा और अलाउद्दीन का था, जिसमें अलाउद्दीन कहता है कि रियासत की खातिर हर मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा, क्योंकि रियासत है तो हम है। ये बात जरा हमें भी सोचनी चाहिए। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को गालियां देने लग जाते हैं। अब बातें हैं अगली किस्त की जानिब, जिसके हवाले से बड़े अरसे बाद मोहम्मद बोजदैन ने मदाहों को हैरान और परेशान कर दिया है। मसलन सीजन 1 में नजर आने वाली प्रिंसेस सोफिया सीजन 6 में आ रही है। जैसा कि आपने नए ट्रेलर में देखा होगा तो सोफिया के आने के बारे में हलचल पहले से ही मच गई थी और जब ये खबर आई कि पुराना किरदार दोबारा से इस सीजन में आ रहा है तो मदाहों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए थे। किसी का कहना था कि आर्तेमूर आ रहा है तो किसी का कहना था कि तुर्गत बे, क्योंकि तुर्गत बे जिस ड्रामे में काम कर रहे थे उसमें तुर्गत का किरदार खत्म हो चुका था और अपने किरदार के हवाले से तुर्गत ने चंद दिनों पहले तमाम सीन्स शूट करवा दिए थे। लेकिन कुछ मदाहों का कहना था कि ये मलऊन खातून होगी और किसी का ख्याल था कि वो हस्ब अली है। कुछ लोग डर रहे थे कि कहीं याकूब दोबारा ना आ जाए। वैसे अगर सोफिया के बजाय मोहम्मद बोजदैन अगर माइकल कोसिस की वापसी का ऐलान करते तो मदाहों को ज्यादा खुशी होती। जबकि सोफिया के साथ लोकास को दिखाया गया है तो इनके बारे में अब कई तरह के अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि क्या पता सोफिया लोकास की माँ हो, क्योंकि सीजन 1 में सोफिया की उम्र तकरीबन 30 साल थी और इस वक्त उस्मान बे 25 साल के थे और अब 30 साल के गैप के बाद अब उस्मान बे 55 साल के हैं, तो सोफिया को इस वक्त तकरीबन 60 साल का होना चाहिए। लेकिन इस उम्र में भी वो इतनी एक्टिव है कि लोकास के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सोफिया का आखिर लोकास से क्या रिश्ता है। तो मुझे लगता है कि लोकास और सोफिया या तो बहन भाई होंगे या फिर माँ और बेटा। अगली किस्त का ट्रेलर सोफिया की वापसी के हवाले से काफी दिलचस्प था और सोफिया की वापसी ने लाखों मदाहों को एकदम चौंका दिया है। लेकिन सोफिया की वापसी एक ऐसा इवेंट है जो कि मदाहों के इस सीजन में दिलचस्पी बढ़ाने और वाकयात को मजीद भड़काने का सबब बनेगा, क्योंकि आप लोग खुद नोट करें कि सीजन 1 में उस्मान बे की शादी हो चुकी थी लेकिन बच्चे नहीं थे, लेकिन अब वो जवान बच्चों के बाप है और उस वक्त वो अपने कबीले के सरदार भी नहीं थे, लेकिन अब वो एक पूरी रियासत के सरबराह है। इसके अलावा वो अब 1 दर्जन के करीब बाज़ंतीनी किलो के मालिक भी है। इस हिसाब से सोफिया के मुकाबले में उस्मान बे की पोजीशन ज्यादा मजबूत है
اور مداحوں کو یقیناً اس سین کا انتظار ہوگا جب صوفیہ کا عثمان اور بالا خاتون سے اتنے سالوں بعد دوبارہ سامنا ہوگا، جبکہ صوفیہ کا تو مشن ہی یہی ہوگا کہ بالا اور عثمان سے ان ذلتوں کا بدلہ لیا جائے جو سیزن 1 میں اسے ان دونوں کی طرف سے پہنچی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اگلی آنے والی قسط میں بیسنگر صوفیہ کا سب سے پہلا شکار ہوگا اور بیسنگر کی اس طرح اچانک موت پر مداح حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ صوفیہ کرلس عثمان میں آنے والے عثمان بے کے دشمنوں میں سے ایک مضبوط ترین دشمن ہے۔ ڈرامے میں صوفیہ کا کردار بہت خطرناک ہوگا۔ صوفیہ کی واپسی نے واقعی ہلچل سی مچا دی ہے، لیکن اب ہمارے ذہنوں میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے کہ صوفیہ تو مر گئی تھی، تو یہ دوبارہ زندہ کیسے ہو گئی ہے؟ کیونکہ ڈرامے میں تو یہی دکھایا گیا تھا کہ عثمان بے نے تلوار اس کے پیٹ کے آر پار کر دی تھی، تو اب وہ زندہ کیسے ہو گئی؟ تو اس کی واپسی کے حوالے سے سنیریو یہ ہے کہ قسط نمبر 27 میں اس کی رائٹ ہینڈ ہیلن صوفیہ کے زخمی ہونے کے بعد اسے وہاں سے کسی محفوظ مقام پر لے گئی تھی، کیونکہ صوفیہ زخمی تھی لیکن مری نہیں تھی، ہیلن نے اس کا علاج کروایا تھا۔ تو پیارے ناظرین، کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔